राम मंदिर से उत्तर में लहराएगा बीजेपी का परचम, पूर्व पश्चिम में ममता, नीतीश और उद्धव की तिकड़ी देगी टेंशन। आज से सिर्फ 3 दिन बाद अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम का ट्रेलर दिखाई देने वाला है। 30 दिसंबर को वो तारीख है जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें भी अयोध्या पर टिकी हुई होगी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का ट्रेलर इसीलिए क्योंकि 30 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अयोध्या पहुँच रहे हैं बल्कि अयोध्या की सड़कों पर उनके करीब 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करने का प्लान है। पीएम मोदी का ये अयोध्या दौरा कई मायनों में खास है। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में पूरी हो चुकी कई योजनाओं को समर्पित करेंगे, अगली योजना का ऐलान करेंगे। 30 दिसंबर को मोदी सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक यहां से वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जमा हो सकती है। अब समझिए अयोध्या का संपूर्ण कार्यक्रम अभी बाकी है और 30 दिसंबर को उनकी पहली झांकी दिखाई देगी। सवाल ये है कि 2024 के पहले ओपिनियन पोल में उत्तर भारत में अगर बीजेपी अभी से ही विरोधियों को पस्त करती दिखाई दे रही है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कैसा माहौल होगा। दरअसल राम मंदिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। बीजेपी को इस दांव का कितना फायदा मिलेगा, इसके जवाब से पहले आपको दिखाते हैं कि 2024 चुनाव को लेकर उत्तर भारत में एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। उत्तर भारत रीजन में लोकसभा की कुल 180 सीटें हैं और इन 180 सीटों पर एनडीए गठबंधन को करीब 50% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 36% वोट, जबकि अन्य के खाते में 14% वोट जा रहे हैं। वोट प्रतिशत के बाद सीटों का आंकड़ा देख लेते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े के मुताबिक उत्तर भारत रीजन की 180 सीटों में एनडीए को 150 से 160 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 20 से 30 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 49% वोट शेयर के साथ एनडीए गठबंधन 73 से 75 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 35% वोट शेयर के साथ सिर्फ 4 से 6 सीटों तक सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5% वोट शेयर के साथ बहन मायावती की पार्टी 0 से 2 सीटों के बीच झूलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर एबीपी न्यूज सी वोटर के 2024 को लेकर चुनावी सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि पीएम मोदी की आधी बदस्तूर जारी है। उत्तर भारत में मोदी सबसे बड़ी ताकत बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दक्षिण को अगर छोड़ भी दे तो बीजेपी की राह में 4 रोड़े दिखाई दे रहे हैं। पंजाब, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी कमजोर दिख रही है क्योंकि अकाली दल से गठबंधन टूट चुका है। बिहार, बीजेपी विपक्षी गठबंधन से पिछड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि इस बार नीतीश बीजेपी के साथ नहीं है। तीसरा महाराष्ट्र, जहां उद्धव ठाकरे अलग हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे का दायरा उतना बड़ा नहीं है। चौड़ा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती 18 सीटों के आंकड़े को आगे ले जाने की चुनौती है। बावजूद इन चुनौतियों की एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल सर्वे में बीजेपी को 295 से 335 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन को 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान है। दोनों दल इससे ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं।